कोई भी जॉब ऑफर आते हैं हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तक भूल जाते हैं देखना कि ऑफर लेटर के अंदर क्या हमारे काम की चीजें और क्या नहीं। लेकिन इन 10 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा बिफोर यू साइन एनी जॉब ऑफर। फर्स्ट इज योर डेजिग्नेशन एंड योर KRA। आपकी डेजिग्नेशन वेल क्लियर होनी चाहिए। KRA यानी कि की रिजल्ट एरिया आपके वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आपको क्या करना है और आपके बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोजमर्रा के क्या है, ये आपका सब कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड इज योर सैलरी स्ट्रक्चर। आपका CTC कितना है, CTC के अंदर आपके टैक्सेबल कंपोनेंट्स कितने हैं एंड नॉन टैक्सेबल कितने। कोशिश करना कि नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट्स आपके ज्यादा हों जिससे कि आपकी टेक होम सैलरी या कि इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। थर्ड इज अ नोटिस पीरियड। कई बार क्या होता है आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो बट इफ यू डोंट लाइक द कंपनी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपका मन करा कि कंपनी स्विच करनी है, चेंज करनी है, तो आपको ऑफ कोर्स नोटिस भी सर्व करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज कम नोटिस पीरियड रखती है, कुछ 3-4 महीने तक का भी रख देती है। तो कोशिश करो कि आपके ऑफर लेटर के अंदर नोटिस पीरियड मैक्सिमम 30 to 60 डेज ही हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोबेशन पीरियड। किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो शुरुआती कुछ महीने आपके प्रोबेशन पीरियड होते हैं और उसे क्लियर करने के बाद ही आप एक कंफर्म एम्प्लॉय बन जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो कोशिश करो कि आपका प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स का ही हो जिससे कि आप फटाफट कंफर्म हो जाएं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीव्स। आपको एक साल में कितनी पेड लीव्स मिलेंगी, कितनी सिक लीव्स मिलेंगी, कितनी कैजुअल लीव्स मिलेंगी, ये सब कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए इन नंबर्स। और अगर आप कभी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी लो तो उस पे आपके कितने पैसे कटेंगे वो भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका अप्रेजल एंड योर सेल्स बोनस। अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आप ऑन गोइंग या अपकमिंग अप्रेजल साइकिल के अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो आपको CTC अपना अकॉर्डिंगली ही नेगोशिएट करना है, उसको जाने मत देना। और अगर आप एक सेल्स टीम का पार्ट है तो हर सेल्स पिच पे या फिर हर सेल्स डील पे आपको कितना बोनस मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। औरतों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज योर मैटरनिटी बेनिफिट। हर महिला को सरकार कहती है कि 26 हफ्ते की पेड लीव मिलनी जरूरी है। कोई भी कंपनी आपको पेड लीव यानी मैटरनिटी लीव के लिए मना नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो आप गवर्नमेंट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिडक्शंस। हर महीने की सैलरी में कुछ डिडक्शंस होती हैं जैसे EPF, ग्रेच्युटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। EPF का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपका EPF हर महीने कटना जरूरी है। और ग्रेच्युटी कई बार कंपनी अपनी तरफ से देती है, कई बार आपकी सैलरी में से कटता है। ये आपको मिलता है कंपनी में 5 साल कंप्लीट करने के बाद। तो कोशिश करो कि ये दोनों ही एलिमेंट्स आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में हो जिससे कि जब भी आप कंपनी छोड़ो तो आपको एक हैंडसम अमाउंट आपके लिए मिल जाए। इसके बाद आता है बॉन्ड पॉलिसी। कई बार कंपनीज क्या होती हैं एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए या कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए रोक लेती है, यानी कि आपको अगले 3 साल हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कोशिश करो कि आप किसी भी तरह के बॉन्डेड अग्रीमेंट में ना पड़े, क्योंकि अगर आपको कंपनी या नेचर ऑफ वर्क नहीं पसंद आया तो भी आपको उतने पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा, अदरवाइज उतने पीरियड का पैसा भी देना पड़ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फ्रीलांसिंग या वर्क आउटसोर्सिंग। कुछ कंपनीज आपको एम्प्लॉय रहते समय भी बाहर का फ्रीलांसिंग का काम या आउटसोर्सिंग वर्क करने की इजाजत देती है एक्स्ट्रा मनी के लिए, लेकिन कुछ कंपनीज इसको कम्प्लीटली इलीगल मानती है और अगर आपने ऐसा करा और आप करते समय पकड़े गए तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं और हो सकता है आपको निकाल दिया जाए। तो इन चीजों को भी ध्यान में जरूर रखें। एंड आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन। अगर किसी भी कारणवश कभी कोई कंपनी आपको निकाल देती है या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर देती है तो आपको कितने महीने की सैलरी एडवांस मिलेगी, कितना आपको नोटिस सर्व करना होगा, कितने महीने का नोटिस आपको खुद को मिलेगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी पहले से ही वेल डिफाइंड होनी चाहिए ऑफर लेटर में। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा बिफोर यू गो एंड साइन एनी ऑफर लेटर फॉर योर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।